Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Arrive to School YouTube channel. This video is for class 5. Subject is mathematics. Today we will teach you lesson 7. After watching this lesson, you will be able to understand rules of divisibility. Solve exercise 2a. Let's get started our lesson. Rules of divisibility. A number is divisible by 2 if the digit in the units place of the number is 0, 2, 4, 6 or 8. Dear student, if you find any number which has 0, 2, 4, 6 or 8 in the unit place, it means that number is divisible by 2. अगर मैं आपको कोई भी ऐसा नंबर दे दूं, चाहे वो 3 डिजिट हो या 4 हो या 6 डिजिट हो, और उसके राइट साइड का जो आखिरी डिजिट होता है जिसको हम यूनिट प्लेस कहते हैं, उस यूनिट प्लेस पर अगर इनमें से कोई भी नंबर हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो, तो वो नंबर फिर 2 से डिवाइड हो सकता है. लेट्स सी द एग्जांपल्स. 12. अब 12 में देखें आप यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है, 2 है. 34 में कौन सा नंबर है, 4 है, जिसको हमने रेड कलर से हाईलाइट किया है. 126 में कौन सा नंबर है, यूनिट प्लेस पे 6 है. 478 में कौन सा नंबर है, यूनिट प्लेस पर 8 है. तो ये सारे नंबर क्या हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं. और लास्ट नंबर देखिए आप 63,450. तो इस नंबर में भी देखें आप यूनिट प्लेस पे 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो सकता है. तो क्या पहचान हुई, कोई भी नंबर आपको दिया जाए वो चाहे कितना ही बड़ा हो, 6 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, 7 डिजिट हो, आपने सबसे पहले उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको जाकर चेक करना है. अगर वो इन पांचों नंबर्स में से कोई भी एक नंबर है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज वो 2 से डिवाइड नहीं होगा. A number is divisible by 3 if the sum of the digits of the number is divisible by 3. Yes, if you find any number and then you calculate the sum of the digits of that particular number and the result is divisible by 3, it means that the given number is also divisible by 3. क्या मतलब इस बात का, कोई भी नंबर आपको दिया जाए उसमें जितने डिजिट्स मौजूद हैं उनको आप सम करें, यानी कि उनको प्लस करें, तो जो रिजल्ट आए अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है. लेट्स टेक एन एग्जांपल 123. अब इसमें कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट्स हैं. इन तीनों को प्लस करते हैं 1, 2 एंड 3, तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, 6 आएगा. इन तीनों डिजिट्स को हमने प्लस किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 6. अब 6 को चेक करें कि ये क्या 3 से डिवाइड हो सकता है. अगर 6 3 से डिवाइड हो सकता है तो इट मीन्स कि 123 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. और आपको पता है 6 क्योंकि 3 के टेबल में आता है, तो 6 इज डिविजिबल बाय 3, सो द नंबर 123 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. तो ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है कि जो भी नंबर दिया जाए आप उसके तमाम डिजिट्स को प्लस कर लें, जो आपके पास आंसर आता है उसको चेक करें कि अगर वो 3 से डिवाइड हो सकता है तो इट मीन्स गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है. नाउ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर 0. जी हाँ, कोई भी नंबर आपको दिया जाए उसके लास्ट 2 डिजिट्स यानी कि यूनिट और टेंस प्लेस पे जो डिजिट हो वो अगर 0 हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है. सी द एग्जाम्पल्स. 100 देखें, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 0 है. 200 में दोनों प्लेस पे कौन सा नंबर है, 0 है. 300 में कौन से नंबर है, 0 है. 6500 में कौन से नंबर है, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे 0 है. इसको हम लास्ट 2 डिजिट्स कह सकते हैं या यूनिट और टेंस प्लेस पे डिजिट्स भी कह सकते हैं. तो ये अगर 0 है तो इसका मतलब है ये नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है. नंबर 1 तो ये आप चीज़ देखें जब भी आपको कोई नंबर दिया जाए. नंबर 2 क्या है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the number formed by the last two digits of the number is a multiple of 4.
अब अगर आपको कोई नंबर दिया जाए उसके लास्ट 2 डिजिट्स का जो नंबर है अगर वो मल्टीपल हो 4 का, तो इसका मतलब है कि वो नंबर पूरा जो नंबर है कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है 4 से। लेट्स टेक एन एग्जांपल 424। अब देखें लास्ट 2 डिजिट्स जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो कौन सा नंबर है, वो 24 है। अब आप चेक 24 4 का मल्टीपल है, यस है, क्योंकि 4 6 क्या होता है 24 होता है, 4 6 24, इट मीन्स 24 is a multiple of 4. 24 is the last 2 digits of 424 and it is a multiple of 4. It means the number 424 is divisible by 4. दूसरी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि 24 क्योंकि 4 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब कि 424 भी 4 से डिवाइड हो सकता है। तो ये 4 की डिविजिबिलिटी, कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी डिविजिबिलिटी को हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब 5 पर आ जाते हैं, बहुत सिंपल है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द नंबर एंड्स विद आइदर 0 और 5। कोई भी नंबर उसके यूनिट प्लेस पर आपने सिर्फ देखना है, अगर 0 है या 5 है तो इसका मतलब है कि वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 5 से। 25 यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, 90 में 0 है, 125 में 5 है, 400 में 0 है और 755 में 5 है। तो इसका मतलब है ये सारे नंबर्स 5 से डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पे 0 मौजूद है या फिर 5 मौजूद है। तो 5 की डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत आसान है। Now a number is divisible by 6 if the number is divisible by 2 and the sum of the digits of the number is multiple of 3. अब 6 के लिए अगर आपको चेक करना है क्योंकि नंबर 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो दो कंडीशंस हैं। एक तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, पहली बात, और डिविजिबल बाय 2 को कैसे चेक करना है हम आपको पीछे बता चुके हैं कि लास्ट डिजिट्स को आप चेक कर लें, उस नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है अगर वो 0 2 4 6 8 है तो इट मीन्स कि वो नंबर डिवाइड हो सकता है 2 से। या दूसरी कंडीशन साथ साथ ये भी चेक करनी होगी कि जो तमाम डिजिट्स का सम आए वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का। अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं 624। अब पहली कंडीशन देखते हैं कि 624 में ये 2 से नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता। देखें लास्ट यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है 4 है, तो इट मीन्स कि ये नंबर देखते ही पता चल रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके, हमने हाईलाइट किया 4 को, फिर क्या बताया कि 624 इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 4 यूनिट प्लेस पर आ गया तो इसका मतलब है हम फ़ौरन एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये नंबर डिवाइड हो सकता है 2 से। तो हमने लिख दिया 624 इज डिविजिबल बाय 2। अब दूसरे पे आते हैं। अब इन तीनों का हमने प्लस किया डिजिट्स को। दूसरी कंडीशन में सम ऑफ द डिजिट्स 6 2 4 क्या हो गया 12 के बराबर आया। तो 12 क्या मल्टीपल है 3 का, 3 4s are 12, yes 12 is a multiple of 3, so the number 624 is divisible by 6। दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, एक तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो गया और दूसरी बात है ये 3 का मल्टीपल भी है। तो क्या हुआ, इससे ये पता चला कि हमारे पास ये जो नंबर है 624 वो डिविजिबल बाय 6 होता है। क्लियर है, डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। 7 का रूल हमारे पास नहीं यहाँ मौजूद है तो हम 8 को पहले डिस्कस करेंगे। नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर 0। जिस तरह हम 4 में देखा था हमने कि 4 में नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर 0, लेकिन 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स होने चाहिए 0। सी द एग्जाम्पल्स, 1000 3 डिजिट जीरोस हैं, 2000 3 डिजिट जीरोस हैं, 3030 3 डिजिट्स 0 हैं, यानी कि यूनिट प्लेस पर, टेंस प्लेस पर, 100 प्लेस पर 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है सारे नंबर किससे 8 से डिवाइड होते हैं। या फिर दूसरी बात ये भी है अगर 0 नहीं है तो फिर हम क्या चीज़ चेक करेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। जी हाँ, जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं अगर 0 वो नहीं है, कुछ और हैं, वो कोई और नंबर्स हैं उनकी जगह, तो हमें ये चेक करना होगा कि वो जब तीनों नंबर्स हैं
अगर वो मल्टीपल ऑफ 8 है तो इसका मतलब है वो पूरा नंबर जो मुकम्मल नंबर है, चाहे वो 5 डिजिट है, 6 डिजिट है, 8 डिजिट्स है, वो डिविजिबल बाय 8 होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल 6128। अब आप देखें इसमें लास्ट 3 डिजिट्स कौन से हैं? 128 है। कौन यूनिट, टेंस और 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है? 128। तो 128 को हमने चेक करना है कि ये जो है, लेट अस चेक इफ 128 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। ओके, हमने डिवाइड करके देखा तो हमारे पास 16 आंसर आया। आप भी इसको डिवाइड करके चेक कर लें। जब हमने 128 को डिवाइड किया 8 से तो रिजल्ट में 16 आएगा। डिवीजन हम अच्छी तरह आपको सिखा चुके हैं। रिमाइंडर क्या आया? 0। इट मीन्स कि एग्जैक्टली डिवाइडेड, डिविजिबल बाय 8 हुआ है ये 128। तो इट मीन्स कि 128 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, सो 6128 इज डिविजिबल बाय 8। तो ये बात हुई कि हमने लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करना है। अगर वो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब जो नंबर गिवन है वो भी 8 से डिवाइड होगा। A number is divisible by 9 if the sum of the digits of the number is a multiple of 9। जी, जैसे हम 3 के चेक करते हैं उसी तरह हमने 9, 3 और 9 की सेम पॉलिसी है। अगर जो नंबर आपको दिया जा रहा है उसके तमाम डिजिट्स को आप एडअप कर लें और जो आंसर आए वो अगर मल्टीपल ऑफ 9 है तो इसका मतलब वो गिवन नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 9 से। लेट्स टेक एन एग्जांपल 2358। अब हम क्या करेंगे? इसके तमाम डिजिट्स को ऐड करेंगे। हमने ऐड किया तो रिजल्ट में हमारे पास देखें 5 and 5 क्या होगा? 10 होगा। 10 और 8 कितने होंगे? 18 हो जाएंगे। ठीक है, 18 क्या है? ये मल्टीपल ऑफ 9 होता है। 9 का टेबल ज़रा पढ़िए। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। यस, 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। 18 is divisible by 9 or it is a multiple of 9. So the number 2358 is exactly divisible by 9. तो याद रखिए 9, 3 और 9 की सेम रूल है। वहाँ 3 में 3 डिजिट्स को ऐड किया जाता है और चेक किया जाता है मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं है। 9 में भी वो सेम रूल है कि तमाम डिजिट्स को ऐड करेंगे और फिर चेक करेंगे। अगर वो मल्टीपल ऑफ 9 है तो इसका मतलब वो नंबर डिवाइड हो सकता है 9 से। 10 की टेक्निक बहुत आसान है। अगर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है अगर वो 0 हो तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है। नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर इज 0। लेट्स सी द एग्जांपल। इन 20 you can see here 0 in the unit place, 120 0 in the unit place, 300 0 in the unit place, 8760 0 in the unit place, and 90,000 0 is in the unit place. It means all these numbers are divisible by 10. Now comes to the exercise 2a. Okay, this exercise has been mentioned at page 28 and 29 of your book. Okay, now see the page number 28. Fill in the blanks. A, if a number is divisible by 2 and 3 then the number is divisible by dash. Yes, recall, I have taught you what are the rules of divisibility. If a number is divisible by 2 and 3 then the number is divisible by, yes, 6. Yes, when a number is divisible by 2 and 3 it means that number is also divisible by 6. Okay, now B part. If the sum of the digits of a number can be divided by dash with no remainder, the number is divisible by 9. Yes, if the sum of the digits of a number can be divided by, tell me, here the number is divisible by 9. Yes, 9. If the sum of the digits of a number can be divided by 9, कोई भी नंबर है उसके तमाम डिजिट्स का जो सम है अगर वो डिवाइड हो जाता है 9 से, यानी कि विथ नो रिमाइंडर, और रिमाइंडर कोई नहीं बचता, तो इसका मतलब है कि वो जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाता है, वो डिविजिबल है 9 से। 9 is the answer.
सी पार्ट 1038 इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड डैश। अभी हमने ऊपर इसको डिस्कस किया कि ये नंबर अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। जी हाँ, ये याद रखें। डी पार्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 और आर जीरोस। तो अंडरस्टूड बात है, लास्ट 3 डिजिट्स हमने डिस्कस अभी किया है पीछे कि अगर वो जीरोस हो या लास्ट 3 डिजिट्स वो डिविजिबल बाय 8 होते हो, तो इसका मतलब है ओवरऑल वो जो नंबर है, पर्टिकुलर नंबर, वो 8 से डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ओके, नाउ ई पार्ट, 450 इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5 डैश एंड डैश। एक तो देखें, यहाँ देखते साथ आपको 3 नंबर से तो डिवाइड होता है ये 2, 3, 5। अब देखते ही आपको पता चल रहा है लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इसका मतलब ये 10 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, याद आया आपको। अब एक और चीज़ देखें, अगर इनके डिजिट्स को ऐड करें तो क्या बन रहा है, 4 और 5 को ऐड करें 9 बन रहा है। तो 9 है और 9 मल्टीपल है 9 का, और 9 इज डिविजिबल बाय 9, तो इट मीन्स ये 9 से भी डिवाइड हो सकता है। तो आंसर ये जो 2 ब्लैंक्स में आपके क्या आ सकते हैं, 9 एंड 10। क्लियर है, आंसर क्या होगा, 9 एंड 10। नाउ कम्स टू एक्सरसाइज question number 2. State whether the following are true or false. If every digit of a number is divisible by 4, then the number is divisible by 4. If every digit of a number is divisible by 4, अगर हर डिजिट किसी भी नंबर का वो 4 से डिविजिबल है, डिवाइड होता है, then the number is divisible by 4. Yes, also. अगर हर नंबर जो है, नंबर का हर डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर जो पूरा है वो भी 4 से डिवाइड होगा, तो ट्रू होगा ये। बी पार्ट, 9482 इज डिविजिबल बाय 9, ट्रू और फॉल्स। अब इसको चेक कर लें आप, इसके तमाम डिजिट्स को ऐड कर लें। आंसर इज 23। व्हेन वी ऐड 9, 4, 8 and 2 we get 23, and you know 23 is not divisible by 9. So 9482 is not divisible by 9 and it's false. Okay, क्योंकि आप तमाम डिजिट्स को जब ऐड कर रहे हैं तो आंसर आपके पास 23 आ रहा है, और आपको पता है 23 9 का डिविजिबल नहीं होता है या डिवाइड नहीं होता है। 23 9 का मल्टीपल नहीं है, उसके टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये जो नंबर है 9482 ये डिवाइड नहीं हो सकता 9 से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स। नाउ लुक एट द सी पार्ट, 1920 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, नॉट डिविजिबल बाय 8। तो हम चेक करें, अगर ये डिविजिबल बाय 8 है तो हमें यहाँ पे लिखना होगा फॉल्स, और अगर नहीं है तो ट्रू लिख देंगे हम। अब लास्ट 3 डिजिट्स को, क्योंकि 8 में आपको लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करना होगा कि 920 जो है वो डिविजिबल बाय 8 होता है या नहीं होता, तो आप डिवाइड करके देख लें। तो 8 1 ज़ा 8 हो गया, 1 नीचे आ जाएगा और 2 का हम नीचे उतारेंगे, 8 1 ज़ा 8 अगेन हो जाएगा, तो हमारे पास 8 को 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और 0 उतारेंगे तो 40 आ गया। 40 तो 8 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है 920 जो है वो डिविजिबल बाय 8 है। ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हैं, रफ कॉपी में चेक कर लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स है, 1920 इज डिविजिबल बाय 8। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स। नाउ डी पार्ट, सम ऑफ 210 एंड 315 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। सम, इन दोनों नंबर्स का सम जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं होता है, तो हम सम पहले कैलकुलेट करेंगे। क्या आंसर आएगा हमारे पास, 525 इज द रिजल्ट। अब 525 में लास्ट डिजिट देखें आप 5 है, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ये नंबर, इनका जो सम है वो नॉट डिविजिबल बाय 6 होता है, क्योंकि हमने देखा कि सब 2 कंडीशंस है ना, कि 2 से डिविजिबल बाय होना चाहिए, और तमाम डिजिट्स का जो सम हो वो मल्टीपल हो 3 के। तो पहली कंडीशन देखें आप, यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है, 5 है, ना ये 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है जब 2 का डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये 6 का भी नहीं है।
हम यहाँ लिखेंगे 2. ओके, नाउ सी द ई पार्ट. प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40 इज डिविजिबल बाय 8. अब सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो 6000 हमारा आंसर आएगा. अब वो 8 के लिए तो बहुत आसान सा, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो क्या है, 0 है. तो इसका मतलब है कि 6000 जो है वो डिविजिबल बाय 8 होता है. हम 2 लिख देंगे. नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन 3. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. ठीक है भाई, यहाँ आपने गिवन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है राइट आंसर को. सबसे पहले हम यहाँ प्रोडक्ट का आंसर निकाल लेते हैं. 125 मल्टीप्लाइड बाय 3, आंसर इज 1625. अब देखें यहाँ दे रहे हैं कि ये 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, 5 ओनली, 5 and 13, 5 and 9 and 10. हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि 5 के लिए देख लेते हैं. हाँ जी, 5 के लिए तो ये कंडीशन पूरी हो रही है क्योंकि लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये आंसर हो सकता है. अब हम 10 को देख लेते हैं. 10 का तो नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डिजिट 0 नहीं है. अच्छा, 5 and 9, 5 के लिए तो है, 9 के लिए चेक करते हैं. तमाम डिजिट्स को प्लस कर देते हैं. 1 और 6 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 9 और 5 14 हो गया. 14 तो मल्टीपल होता नहीं है 9 का, तो ये कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही. ठीक है जी, क्या किया हमने, 9 के लिए सबको ऐड कर लिया, डिजिट्स को हमने पीछे आपको सिखाया है. तो 5 और 2 7 हो गए, 7 और 6 कितने हो गए, 13, 13 और 1 14. इसका मतलब है ये 14 मल्टीपल नहीं है 9 का, या डिविजिबल नहीं है 9 से. तो इसका मतलब ये कंडीशन भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये फुलफिल हो रही है. और इसको चेक कर लेते हैं हम, 13 से ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता. तो अगर आप चेक कर लें, अगर ये 13 से डिवाइड हो रहा है तो फिर इसका मतलब है 5 से भी होता है ये, और 13 से भी होता है. और अगर 13 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये सिर्फ 5 से होता है. तो आप चेक कर लीजिए जी, तो ये नंबर डिवाइड होता है 13 से. इसका मतलब है कि 1625 इज डिविजिबल बाय 5 and 13. ओके, लुक एट दिस बी पार्ट. ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 आर डिविजिबल बाय, जितने 6 के मल्टीपल्स हैं वो डिविजिबल किस किस से हो सकते हैं, 2 and 6, 2 and 3, 2, 3 and 6 and 6 ओनली. ऑब्वियसली आंसर इज सिंपल. ये तमाम मल्टीपल्स जो होंगे 6 के वो 2, 3 and 6 से भी हो सकते हैं. ये पीछे हम देख चुके हैं इसको. सी पार्ट. ऑल द नंबर्स एंडिंग विद 3 zeros आर डिविजिबल बाय, 3 zeros पे अगर एंड होता है कोई भी नंबर तो आप डिविजिबल बाय किससे होगा, 8 से होगा. बिल्कुल ठीक है. Look at the D part. 444 is divisible by 4 only, 2 and 4, 2, 3 and 4, 2, 3, 4 and 6. तो चेक कर लेते हैं 4 से होता या नहीं होता. लास्ट 2 डिजिट्स को आप चेक कर लें, ये हो रहा है 4 से, तो 4 से तो हो सकता है. 2 और 4 से दोनों से होता है, बिल्कुल होता है ये जी. 2, 3 and 4 को चेक कर लेते हैं कि 2, 3 को चेक कर लेते हैं. 2 और 4 से तो हमें कंफर्म है क्योंकि लार्ज डिजिट 4 है, तो 2 से भी होगा और 4 से भी हो रहा है. 3 का चेक कर लेते हैं कि तीनों को ऐड कर लेते हैं. सम 4, 4, 4, 12 आ गया. 12 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये 2 से भी हो सकता है नंबर डिवाइड, और 3 से भी हो सकता है, और 4 से भी हो सकता है. ओके, अब जाहिर बात है 2 और 3 से हो रहा है तो इसका मतलब 6 से भी हो सकता है. तो लास्ट आंसर सही लग रहा है कि ये 444 इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4 and 6. जी हाँ, क्योंकि कोई नंबर जब 2 और 3 से हो रहा है डिवाइड तो इसका मतलब 6 से भी हो रहा है. और 4 से हमने चेक कर लिया 44 है, तो 44 तो डिवाइड हो सकता है. 4 1 4, 4 1 4, 11 आंसर आ गया, कम्प्लीटली डिवाइड हुआ. इसका मतलब 444 इन चारों नंबर से डिवाइड हो सकता है. ई पार्ट. A number which is divisible by 6 must be, कोई भी नंबर जो 6 से डिविजिबल बाय होता है, डिविजिबल होता है, वो मस्ट बी क्या होना चाहिए, एन इवन नंबर होना चाहिए, एन ऑड नंबर, अ प्राइम नंबर एंडिंग विद 0. यस, टेल मी, हरी अप, रिकॉल द रूल. कंडीशंस क्या है, 2 से डिवाइड होना चाहिए, और सम जितने भी सम हैं डिजिट्स के सम हो वो मल्टीपल हो 3 का. तो 2 से डिवाइड कौन सा नंबर हो जाए जिसका यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो. तो इसका मतलब तो इवन है ना, नंबर वो इवन हुआ
क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है। तो इसका मतलब है नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी एन इवन नंबर। नंबर इवन होगा तो वो डिविजिबल बाय 6 होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता, क्योंकि उसको 2 से भी तो डिवाइड होना है ना। हमने पढ़ी है कंडीशन कि जब कोई नंबर 2 से डिवाइड हो और 3 का मल्टीपल हो उसके डिजिट्स का सम, तो इसका मतलब है 6 से डिविजिबल होता है, वो नंबर डिवाइड किया जाता है। ठीक है जी, तो एन इवन नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4? इनमें से कौन से नंबर्स जो है 4 से डिविजिबल होते हैं या नहीं होते? तो हमें टेक्निक आपको सिखाई हुई है। See the condition again, a number is divisible by 4 if the last two digits of a number are 0. A number is divisible by 4 if the number formed by the last two digits of the number is a multiple of 4. Let's take A part, 1996. Okay, अब लास्ट टू डिजिट क्या है, 96 है, तो आप ले लें इसको कि 96 the last two digits of 1996. Let us check if 96 is divisible by 4, yes or no. आपने डिवाइड किया, 24 आ गया, रिमाइंडर 0 बचा, तो इसका मतलब डिवाइड हो गया ये 96। तो इसका मतलब है कि 1996 इज डिविजिबल बाय 4। 96 is divisible by 4, so or it is a multiple of 4, so the number 1996 is exactly divisible by 4. Now B part, 2000, last two zeros आपको नज़र आ रहे हैं। 2000 is divisible by 4, obviously divisible by 4 है। अब यहाँ देखें 23,606। अब लास्ट टू डिजिट्स जो टेंस और यूनिट्स डिजिट्स पर हैं तो वो कौन से, 06 है। द लास्ट टू डिजिट्स 06, और 06 आपको मालूम है 6 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता 4 से, ये तो देख के ही पता चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 23,606 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। Is 06 is divisible by 4? No, it is not. So the number 23,606 is not divisible by 4. Now question number 5. Which of the following numbers are divisible by 6? Apply the rule and show the working. अब आपने 6 के लिए चेक करना है। अब अप्लाई करें रूल को और वर्किंग को भी अपने शो करें। मैं दो पार्ट आपको एक या दो करके दिखा देता हूँ। लेट्स टेक अ पार्ट ए। पहले रिकॉल कर लेते हैं। रूल जो है, नंबर इज डिविजिबल बाय 6, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। 8622। अब देख के ही पता चल रहा है कि ये नंबर 2 से तो डिवाइड होता है, क्योंकि लास्ट यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 है। अब ओके, द नंबर 8622 इज डिविजिबल बाय 2। नाउ सम ऑफ द डिजिट्स, सम किया हमने डिजिट्स का, 14 और 2 16 तो 18 है। 18 जो सम आया वो मल्टीपल है 3 का, तो इसका मतलब है 8622 इज डिविजिबल बाय 6। यस, 18 is divisible by 6 और 18 is a multiple of 6, so the number 8622 is divisible by 6। इसी तरह से आपने भी अपनी कॉपी बुक पे सॉल्व करना है, यही वर्किंग है असल में। ठीक है, तो उन्होंने कहा है ना कि शो द वर्किंग, तो यही स्टेप के साथ आप करेंगे। बी पार्ट और सी और डी आपने ये खुद से करना है इसी तरह से। ठीक है जी। अब 6 क्वेश्चन देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6, शो योर वर्किंग ऑल्सो। अब आपने यहाँ ये बताना है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो 3 से तो डिवाइड होते हैं लेकिन वो 6 से नहीं होते। शो योर वर्किंग ऑल्सो। अब हम देख लेते हैं। 4707, सम ऑफ द डिजिट्स 4, 7 और 7 को प्लस किया हमने, 18 आया, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3। ये 3 से तो डिवाइड होता है, लेकिन आप ये देखें अगर ये 2 से नहीं हो रहा, 2 से अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये 6 से भी नहीं होगा। फिर तो लास्ट डिजिट को चेक कर लीजिए, 7 है तो ये तो नहीं होगा 2 से डिवाइड, क्योंकि हमने बताया यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होना चाहिए वो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ये तो 7 है यहाँ पे, तो हम कहेंगे द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर 4707 इज 7, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, सो द नंबर 4707 is not divisible by 6. Clear है? Now look at the B part, 801.
Sum of the digits 8 plus 0 plus 1 equals to 9, so it is divisible by 3 because 9 is divisible by 3. So the number 801 is divisible by 3. Now let's check for 2. The last digit of a number 801 is 1. जी हाँ, 1 और लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पर, तो ये तो नंबर डिवाइड नहीं हो सकता 2 से। तो इसका मतलब अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 801 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। So we can write, so the number 801 is not divisible by 6. Clear? Now let's see the question number 6. 7. With the help of the rule of divisibility for 8, find out which of the following are divisible by 8. अब क्वेश्चन नंबर ए है आपके पास, यहाँ आपने 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करना है और चेक करना है कि ये नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं 8 से या नहीं। ये नंबर तो आपको सामने ही नज़र आ रहा है। अगर हम डिविजिबिलिटी रूल 8 का देख लें तो ज़ीरोज़ अगर लास्ट 3 डिजिट हो तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है, या हम लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करेंगे मल्टीपल ऑफ 8 हो या डिविजिबल बाय 8 हो तो हम वो नंबर भी डिवाइड होगा 8 से। तो ये बी पार्ट को तो हम देख के ही बता सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 8 है। ठीक है, अब ए को हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं कि 4189 189 is the last 3 digits of 4189. Let us check if 189 is divisible by 8. हम इसको चेक कर लें, आप डिवाइड करें इसे, इसको डिविडेंड रखें और 8 को डिवाइज़र बनाएं और डिवाइड कीजिए, तो आपके पास जो क्वोशंट आएगा वो 23 आ जाएगा और रिमाइंडर 5 आ जाएगा। रिमाइंडर बच गया आपके पास, 5 आया आपके पास यहाँ पर। ठीक है, आप भी कर लें इसको, आपको पता चल जाएगा। It means that you have no remainder 0. Okay, it means that that number is not completely divided by 8. Okay, you can write, so the number 4189 is not divisible by 8. Now see the question number 8. Check with the help of the rule of divisibility which of the following are divisible by 9. चेक कीजिए, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई कीजिए। 9 के लिए, तो 9 के लिए क्या है कि सम करें सबका, जो सम का आंसर आया अगर वो डिवाइड हो रहा है 9 से, मल्टीपल 9 का है या डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी डिवाइड हो सकता है 9 से। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। लेट्स टेक पार्ट ए। 1873 आपने एडअप किया तो आंसर आपके पास 19 आया। 19 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। 19 9 की टेबल में नहीं आता, तो 19 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, सो वी कैन राइट the number 1873 is not divisible by 9. Now look at B part 4457, एड अप कीजिए, 18 आ गया, तो 18 आपको पता है मल्टीपल होता है 9 का। ठीक है जी, तो आप लिख सकते हैं कि जी द नंबर 2457 is divisible by 9. Okay, What will you do? यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। डू ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2A। आपने ये करना है अपनी नोटबुक के अंदर, और रफ वर्क भी साइड पे करते रहिए जहाँ पे भी आपको करना है, ताकि हमें सारा स्टेप्स के साथ कीजिए, फॉलो कीजिए जिस तरह मैंने करवाया आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।